नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। निकाय चुनाव पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 4 जनवरी को मामले में होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। 7 सपा नेताओं ने याचिका दाखिल की। सपा ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की। मामले में 4 जनवरी को सुनवाई हुई। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनाया सरकार के पक्ष में फैसला। कहा सरकार का नोटबंदी का फैसला सही। 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। लखनऊ में भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक। संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी ने नेताओं के साथ मंथन किया। 2024 लोकसभा चुनाव सहित पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण देने पर दिया धन्यवाद। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को किया था आमंत्रित। कोरोना पर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मास्क के लिए जागरूकता अभियान चलाने और टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जेलर को जान से मारने की धमकी मामले में एससी के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। 2003 में जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की हुई थी सजा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने तैयार की चार्जशीट। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट की तैयारी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुख्तार की संपत्ति पर कार्रवाई होगी। कन्नौज में किसान से खुलेआम रिश्वत ले रहा था लेखपाल। खेत की पैमाइश कराने के नाम पर किसान से रिश्वत ली। लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ के इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में अग्रवाल प्लाजा में चले लाठी डंडे मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया। मारपीट करने वाला युवक बताया जा रहा है भाजपा नेता का भाई। मेरठ में मंदिर परिसर में 2 पक्षों में जमकर पथराव। जमीन के विवाद को लेकर गोस्वामी पक्ष ने मंदिर के महामंडलेश्वर और उनके समर्थकों पर पथराव कर दिया। बचाव करने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट। मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो वायरल। नए साल के जश्न में झगड़ा करने वालों पर लाठीचार्ज हुआ। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर जबरन पीटने के आरोप लगाए। थाना मेडिकल क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज परिसर का मामला। हमीरपुर में पेशेंट वार्ड को महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बनाया पार्टी बार। मना कर जमकर थिरकी महिला स्वास्थ्य कर्मी। पेशेंट वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों का डांस वायरल हुआ। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध दाऊजी मंदिर मेला परिसर में रंगारंग डांस हुआ। युवतियों के डांस पर लुटाए जा रहे पैसे। मेले के बिगड़ते माहौल को देखकर हिंदुवादी संगठन और साधु संतों में गुस्सा। अमरोहा में लग्जरी गाड़ी से स्टंट करने वाले युवक को गाड़ी के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। टीएसआई धर्मेंद्र कुमार ने गाड़ी को सीज किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। बागपत में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। आग लगने से भगदड़ का माहौल बना। भागकर बचाई परिवार के लोगों ने जान। आग से लाखों का नुकसान हुआ। बड़ौत नगर की कांशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला। हापुड़ में घने कोहरे के चलते हाईवे पर 2 कैंटर टकरा गए। कैंटर के पीछे से जा रही तेज कार उसके अंदर घुस गई। हादसे में कैंटर और कार सवार 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की मौत हो गई। जालौन में नदी में फूल विसर्जन करने आए युवक संतुलन बिगड़ने से नदी में गिरा। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के नियामतपुर स्थित नून नदी का ये मामला है। श्रावस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी की हालत अब भी नाजुक। गाजियाबाद में सड़क पर 2 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। गाड़ियों में टक्कर लगने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। बाद में दोनों पक्षों को थाने ले गई पुलिस। निगाल पानी के पास धारचूला आ रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग की घटना है। सवारियों को छोड़कर वापस जा रहा था वाहन। फिरोजाबाद में लापता बच्ची को पुलिस ने जंगल से बरामद किया। 2 युवकों ने 2.5 साल की बच्ची का अपहरण किया था। बुआ के साथ बच्ची स्कूल के कार्यक्रम में गई थी। सोनभद्र में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी देवर और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। वाराणसी में पुलिस ने बरामद किए चोरी के 45 मोबाइल फोन। सर्विलांस की टीम की मदद से बरामद किए गए फोन। लोगों ने कमिश्नरेट पुलिस को धन्यवाद कहा।
रायबरेली में शादी का झांसा देकर युवक पर रेप और मारपीट का आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर में खेत में शव मिलने से हड़कंप। जैतीपुर गांव के वीरेंद्र सिंह के रूप में पहचान हुई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। घाटमपुर कोतवाली का यह मामला। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला 13 वर्षीय किशोरी का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में युवती की हत्या के आरोप में जेल गए युवक की मां को 7 साल बाद महिला जिंदा मिली। युवती को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। युवक को भी जेल से रिहाई मिली। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिला युवती का शव। गाड़ी के टायर से कुचला गया है सिर। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने हादसे में मौत की जताई आशंका। डीसीपी ने कहा शव के पास ट्रकों के दिखे निशान। शव की पहचान की कोशिश लगातार जारी। मेरठ में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर मुख्तियार गिरफ्तार किया गया। गौ तस्करों और लुटेरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप। पुलिस मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ जख्मी। शामली में नए साल के जश्न में जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामला दबाने में जुटी हुई है। देहरादून में सीएम धामी ने कोलागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। 2 और 3 जनवरी को सांकेतिक उपवास पर बर्खास्त कर्मचारी 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर करेंगे विरोध। देहरादून में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा। अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार पर लगाए भर्ती में घोटाला करने के आरोप। कर्णप्रयाग के गौचर में चिकित्सकों की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में तालाबंदी की। प्रदेश सरकार के खिलाफ गौचर में प्रदर्शन किया। कहा बिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के अस्पताल बने रहे रेफर सेंटर। जोशीमठ में लगातार भू धसाव ने बढ़ाई चिंता। जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर लोग। शासन प्रशासन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत का रजत और निशु ने जाना हाल। हादसे के बाद रजत और निशु ने ऋषभ पंत को कराया था अस्पताल में भर्ती। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा रामनगर पहुंचे सुमित भुल्लर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुमित भुल्लर बोले युवा कांग्रेस हमेशा युवाओं के हित की मांग करती आई है। आगामी चुनाव में युवा शक्ति भाजपा सरकार को करेगी बेनकाब। रानीखेत में नेकी की दीवार पहल की शुरुआत हुई। राजकीय चिकित्सालय परिसर में विधायक प्रमोद नैनवाल ने शुरुआत की। लोग पुराने और एक्स्ट्रा कपड़े जरूरतमंदों के लिए रख सकते हैं। अल्मोड़ा में नगर पालिका परिसर में जन सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने इसका उद्घाटन किया। हल्द्वानी में रेलवे विभाग की अतिक्रमण पर कार्रवाई। अतिक्रमण का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने विस्थापन की मांग उठाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे अभ्यर्थियों ने निकाली आक्रोश रैली। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की वन दारोगा भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं। देहरादून में स्टेनोग्राफी से जुड़े अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। स्टेनोग्राफी परीक्षा में उठे सवालों के बाद अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। रुड़की में मिट्टी के टीले के आसपास हाईवे पर जिपिंग करते चल रहे हैं वाहन। एनएचएआई ने रात को दी हादसे वाली जगह मरम्मत की है। ऋषभ पंत हादसे के बाद पहले भी हो चुकी है सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं। रुड़की में ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नींद से जागा प्रशासन। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है। हाईवे पर हो रहे हादसों पर रोक लगाने की कवायद शुरू। उत्तरकाशी में भालू ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। दूसरी महिला ने बहादुरी दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चुंगल से छुड़ाया। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को सुविधा और निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं। 35 करोड़ की लागत से होना है निर्माण काम ना शुरू होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पिथौरागढ़ में सीमांत तहसील धारचूला मुंसियारी के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की उठाई है मांग। सड़क निर्माण न होने से परेशान है। आपदा प्रभावितों को आवासीय भवनों के निर्माण की नहीं मिली दूसरी किश्त। अल्मोड़ा में यातायात की समस्या को पटरी पर लाने के लिए 15 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। 3 पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। पार्किंग स्थल के निर्माण से लोगों को मिलेगी राहत। नए साल पर उत्तराखंड के 102 निकाय में ओपन जिम का लोकार्पण। सीएम धामी ने वर्चुअली ओपन जिम का लोकार्पण किया। उत्तरकाशी के लदाड़ी में जिम की सौगात मिलने से लोगों में खुशी की लहर। रामनगर में लोगों में दहशत फैलाने वाला टाइगर लंगड़ाते हुए दिखाई दिया। लंगड़ाते हुए टाइगर कैमरे में कैद हुआ। डॉक्टर पता लगा रहे हैं कि टाइगर के लंगड़ाने की वजह आखिर है क्या।
टिहरी में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमओ ने कहा कि जिले में 424 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए। मऊ में हत्याकांड के आरोपियों की 4.5 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हुआ। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। ग्राम सभा में नाले के विवाद में हुआ था हत्याकांड। आगरा में आम आदमी पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। हमीरपुर में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की। प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हुए रवाना। 2 बसों से गाजियाबाद के लिए रवाना हुए प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकर्ता। अमरोहा में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश ने देर रात किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। खुले में सो रहे 15 परिवारों को रैन बसेरे में भिजवाया। अमरोहा नगरपालिका रेलवे स्टेशन का मामला। अंबेडकर नगर में मेडिकल परीक्षा से वंचित किए जाने पर सदमे में है छात्र। राजकीय मेडिकल कॉलेज के 6 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। 100 छात्रों में से 46 छात्रों को डिटेन किया गया। कंझावला केस से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि वारदात वाली जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर बेलोनो कार काफी देर तक खड़ी रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। उम्मीद करता हूं कि दोषियों को सजा मिलेगी। शिजान के परिवार ने तुनिशा की मां के आरोपों को नकारा। कहा तुनिशा की मौत से शिजान का कोई लेना देना नहीं, अच्छे दोस्त थे दोनों। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। जवानों ने पाकिस्तान से आए ड्रोन को फायरिंग कर खदेड़ दिया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। पटना के दीघा में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गए दारोगा को लोगों ने पीट दिया। इस मारपीट में दारोगा को गंभीर चोटें सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ हटाकर रास्तों को साफ किया जा रहा है। नए साल के मौके पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या। सैलानियों को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार हो रहा है। कल से होगा श्रीलंका और भारत के बीच T20 मैचों का आगाज। पहला मैच मुंबई में खेला जाएगा। मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा। T20 के 3 मैच होने हैं। T20 के अलावा श्रीलंका और भारत के बीच 3 वनडे भी खेले जाने हैं। पहला वनडे गुवाहाटी में 10 जनवरी को खेला जाएगा। जीत के लिए तैयार है टीम इंडिया। बतौर कप्तान उतरेंगे हार्दिक पांड्या। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी रोहित शर्मा हैं। राहुल और रोहित की मौजूदगी में बीसीसीआई की बड़ी रिव्यू मीटिंग। 2022 में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस और T20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार पर चर्चा हुई। 2023 के प्लान पर भी मंथन हुआ। बीसीसीआई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इमर्जिंग प्लेयर्स को इस सिलेक्शन के लिए घरेलू सीरीज में लगातार खेलना होगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी से बात करके खिलाड़ियों के वर्कलोड पर चर्चा होगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब यो-यो टेस्ट के साथ डेक्सा भी जरूरी। मीटिंग में फैसले पर मुहर लगी है। यो-यो टेस्ट में खिलाड़ी को भगाया जाता है, वहीं डेक्सा में प्लेयर का बॉडी फैट मापा जाता है। अनुराग कश्यप ने 31 दिसंबर को मनाया ब्लैक डे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 3 बड़े संस्थानों के मर्ज होने पर जताया विरोध। 3 संस्थानों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NDFC से मिलाया गया है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का पोस्टर जारी कर दिया गया। जख्मी हालत और बड़े बालों में दिखा रणबीर का इंटेंस लुक। फिल्म में रश्मिका के साथ नजर आएंगे रणबीर। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उर्फी पर लगाया न्यूडिटी फैलाने का आरोप। लड़की एक्ट्रेस बोली मुझे जेल नहीं भेज सकते। और इसी के साथ ही खबरें धुआंधार में अभी के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।